वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल क्या कहता है? वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल का ही एक पार्ट है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कैपिटल में दो तरह के पार्ट होते हैं, दो तरह की कैपिटल होती हैं। एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। और दोनों ही कैपिटल के अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग प्रयोग होते हैं। दोनों को हम अलग तरीके से बिजनेस में यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं दोनों को अलग तरीके से। ठीक है, तो जैसा कि हमने फिक्स्ड कैपिटल में पहले बात की थी, फिक्स्ड कैपिटल का यूज हम फिक्स्ड एसेट्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। सेम उसी तरह हम वर्किंग कैपिटल का यूज जो है डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए करते हैं। यानी बिजनेस में जो भी हमारे डेली रूटीन के रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनको पे करने के लिए, उन एक्सपेंसेस को इनकर्ड करने के लिए, उठाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल का यूज करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमर्स जोन पे। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपको ये पूरा समझना है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, उसके यूज क्या है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, किन किन कारकों को, किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना होना चाहिए, ज़्यादा या कम। क्लियर? तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और अक्सर केस स्टडी बनती है इस टॉपिक से। क्लियर? तो ये आपसे 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें, क्योंकि हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है। अगर आपको पहली बार में लगता है कहीं कोई डाउट है, एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर क्वेश्चन पूछिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो देखिए वर्किंग कैपिटल क्या कहता है? वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज यूज्ड टू पे ऑफ डे टू डे और डेली रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मींस हम अपने बिजनेस के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेली बेसिस पे होने वाले खर्चे, चाहे वो सैलरी हो, वेजेस हो, स्टेशनरी परचेज हो, है ना, जो भी हमारे डेली रूट के, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब हमारे डेली रूटीन की चीजें हैं और ये एक्सपेंस होने हैं बिजनेस में। तो इन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हम वर्किंग कैपिटल का यूज करते हैं, जो कि हमारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए होते हैं ये एक्सपेंसेस। क्लियर? या प्रेजेंट बेनिफिट के लिए होते हैं। क्लियर? तो ये सारे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्किंग कैपिटल का। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यानी अगर हम देखें कि करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल आता है। बेसिकली हम इसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं तो हम इसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं केवल वर्किंग कैपिटल की, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ सम टोटल ऑफ, जैसे कि हमने कई जगह लिखा मिलेगा आपको, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर मैं बात करूं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, WC हमारा क्या है? वर्किंग कैपिटल है। तो अगर मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करता हूं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं केवल करंट एसेट्स की। किसकी बात कर रहा हूं? करंट एसेट्स की। क्लियर? मींस अगर हमारे करंट एसेट्स का जो सम टोटल है, यानी टोटल करंट एसेट्स ही हमारा क्या कहलाता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। लेकिन अगर हम टोटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दे बिजनेस की, तो हमारे पास जो बचता है रिजल्ट, वो नेट वर्किंग कैपिटल बचता है। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, जो कि हमारे बिजनेस में अवेलेबल होती है, जिसका यूज हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए करते हैं, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए करते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम क्या, किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना होना चाहिए, ज्यादा या कम। तो चलिए हम शुरू करते हैं फैक्टर से। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या कहता है? सबसे पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। क्लियर? यानी बिजनेस किस तरीके का है हमारा। हम प्रोडक्शन का वर्क कर रहे हैं या ट्रेडिंग वर्क कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। तो हमारे वर्क के हिसाब से, हमारे बिजनेस के हिसाब से डिपेंड करता है हमारा वर्किंग कैपिटल। क्लियर? जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर मैं एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हूं, क्लियर, अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है।
क्लियर? क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, हमें एक एसेट्स खरीद लिया और एक ट्रक खरीद लिया, हमें उस पर बस सामान लाना ले जाना है, डेली रूटीन के हमारे जो एक्सपेंसेस है वो इतने हाई नहीं होते। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हूं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसके लिए हमें डेली रॉ मटेरियल लेना है, वेजेस पे करनी है वर्कर्स को, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फ्यूल चाहिए, बहुत सारे प्रोसेसिंग फीस हमें पे करनी पड़ती है, यानी बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस है बिजनेस में जब हम प्रोडक्शन वर्क करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो हमें डेली बेसिस पे करने हैं। क्लियर? लेकिन अगर हम ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? तो ये है आपका नेचर ऑफ बिजनेस के बेस पे किस तरह का हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो हमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास जो डेली रूटीन एक्सपेंसेस है वो इतने हाई नहीं होते। क्लियर? लेकिन अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हमारा कोई प्रोडक्शन प्लांट है, तो रॉ मटेरियल हमें डेली चाहिए, नहीं आएगा प्रोडक्शन रुक जाएगा। हमको लेबर डेली चाहिए, नहीं आएगी वर्क रुक जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फ्यूल चाहिए, है ना? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डेली बेसिस पे अगर हम उनका पेमेंट रोकते हैं तो हमारा वो काम रुक जाएगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई, बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब बात करते हैं किस स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को, लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं या स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा क्या, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है लार्ज स्केल पे है तो लार्ज प्रोडक्शन, लार्ज इन्वेंट्री मेंटेन करना है, तो ज्यादा चीजें हमें करनी, ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा वर्कर चाहिए, तो ज्यादा एक्सपेंसेस भी होंगे, तो इसलिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल पे रन कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं। तो ये तो स्केल ऑफ ऑपरेशन पे है कि अगर हम बहुत ऑल ओवर द इंडिया रन कर रहे हैं बिजनेस को, वर्ल्ड वाइड रन कर रहे हैं, बड़े एरिया को कवर अप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वर्कर भी ज्यादा होंगे, प्लांट्स ज्यादा होंगे, तो उनके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बिजनेस साइकिल। ये क्या कहता है? देखिए बिजनेस साइकिल बताता है कि अगर हमारा बिजनेस साइकिल, देखिए होता क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए व्हाट इज बिजनेस साइकिल। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल की, बिजनेस साइकिल बेसिकली क्या है, एक सर्कल है, एक फ्लो है जो हमारी कंपनी में हमेशा आता है या बिजनेस में हमेशा होता है। तो ये बिजनेस साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कभी भी कोई भी कंपनी अपने एक बूम पॉइंट पे पहुंचती है। बूम पॉइंट मींस होता है उसका हाईएस्ट पॉइंट, मींस अपने हाईएस्ट पॉइंट को रीच करती है। क्लियर? बूम पॉइंट से वो कंपनी डिप्रेशन की तरफ जाती है। क्लियर? किधर जाती है? डिप्रेशन की तरफ। क्लियर? यानी डाउनफॉल की तरफ। फिर डिप्रेशन से क्या होता है? रिकवरी होती है, और रिकवरी से फिर क्या होता है हमारा, हम बिजनेस के दोबारा से बूम पॉइंट पे आते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पूरा एक सर्कल है जो रन करता है। तो देखिए ये हमारा बूम पॉइंट है, ये हमारा डिप्रेशन पॉइंट है, डिप्रेशन, फिर यहां से हम जाते हैं रिकवरी की तरफ। क्लियर? यहां पे हमारी रिकवरी होती है। क्लियर? और ये हमारा होता है डाउनफॉल। क्लियर? मींस एक तरह से हमारा जो डाउनफॉल है वो नीचे की तरफ आना, मींस हमारा बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाने लगता है। तो ये हमारा डाउनफॉल अभी स्टार्ट हुआ है। क्लियर? तो डाउनफॉल होना मींस आप बहुत बुरी कंडीशन में नहीं है, अभी आप डाउनफॉल, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म है। लेकिन डिप्रेशन जो है सबसे बुरी कंडीशन होती है जहां पे बिजनेस को अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस को भी पे कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर? तो यहां पे जो हम डिस्कस करने वाले, हम इन दो पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे, बूम और डिप्रेशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जैसे कि अगर हम बात करूं, अगर हमारा बूम पॉइंट है बिजनेस में, क्या है, बूम पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे उसको कैसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर बूम पॉइंट है बिजनेस का तो उसे बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके पास काम ज्यादा है। बूम पॉइंट मतलब काम ज्यादा है, काम ज्यादा है तो भाई खर्चे भी ज्यादा होंगे, वर्कर भी ज्यादा होंगे,
क्लियर। लेकिन अगर डिप्रेशन की कंडीशन में बिजनेस होगा, यानी बिजनेस के पास कोई काम नहीं है, बिजनेस को वर्क ही नहीं मिल रहा मार्केट से, उसकी सेल ही नहीं हो रही प्रोडक्ट की, जब उसके प्रोडक्ट की सेल ही नहीं हो रही होगी तो क्या वो प्रोडक्शन करेगा? नहीं करेगा। जब प्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या उसे वर्कर की जरूरत होगी? क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होगी? तो ये सारे एक्सपेंसेस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। आ गई बात समझ में? तो ये डिफरेंस है बूम और डिप्रेशन के पॉइंट पे। क्लियर। तो ये बिजनेस साइकिल के बेस पे भी हम डिपेंड करता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल कैसा होना चाहिए। अगर हमारा बूम पॉइंट है, हम अपने एकदम हाईएस्ट पीक पे हैं, जहां पे हमारी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, हमारे प्रोडक्ट के लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर हम डिप्रेशन की कंडीशन में, यानी हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लोग पसंद नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्शन भी कम करना होगा, तो वर्कर भी कम होंगे, रॉ मटेरियल भी कम होगा, तो एक्सपेंसेस भी कम होंगे डेली रूटीन के। तो जब डेली रूटीन के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल भी कम पे करनी होगी, इसलिए तो कम हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम बात करते हैं सीजनल फैक्टर के बारे में। सीजनल फैक्टर कहता है कि हर एक बिजनेस का एक सीजन होता है कि किस सीजन में वो काम, उस बिजनेस की जो पीक पॉइंट आता है। ठीक, जैसे हम बूम और डिप्रेशन की बात कर रहे थे अभी, है ना। तो देखिए हम सीजन वाइज अगर हम बात करें तो सीजन क्या है, जैसे कि बहुत सिंपल वे में हम समझते हैं कि सीजनल फैक्टर्स कैसे काम करते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई एक बिजनेस है, खासकर वुलन इंडस्ट्री है, उसका सबसे पीक पॉइंट कब होता है? विंटर। तो विंटर में क्या है, उसे ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत है, तो इसलिए वो अपने सीजन के अकॉर्डिंग वर्कर बढ़ाते हैं और घटाते हैं। क्लियर। तो जब सीजन उनका पीक पॉइंट पे होगा, जो सीजनल बिजनेस है उनमें सीजन के हिसाब से हम वर्कर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। जब सीजन होता है तो हम लेबर बढ़ाते हैं, उनके लिए वेजेस ज्यादा पे करनी होगी, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो उस समय हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन जब हम आउट ऑफ सीजन होंगे, यानी हमारा जो सीजन है सबसे निचले पॉइंट पे होगा, यानी जब उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल, अब गर्मियों में तो आप उलन कपड़े नहीं पहनेंगे, तो इस टाइम तो कोई खरीदेगा नहीं इस कपड़ों को, तो जाहिर सी बात है इस तरह की प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज क्या कर रही होंगी? भाई प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, उन्हें उन्हें वर्कर को बाहर करना पड़ेगा, सेल्समैन कम करने पड़ेंगे। तो सारे आपके वर्किंग कैपिटल के जो एक्सपेंसेस हैं, डेली रूटीन जो एक्सपेंसेस हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। एक और आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे शुगर मिल की इंडस्ट्रीज है। शुगर मिल इंडस्ट्रीज में क्या होता है भाई, गन्ने का एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्शन होता है, तो जिस टाइम पे किसान के यहाँ गन्ना तैयार होगा वो उसी टाइम पे तुम फैक्ट्री को प्रोवाइड करेगा, और उसी टाइम पे कंपनी प्रोडक्शन करेगी। पूरे साल तो नहीं होता गन्ना, तो जिस टाइम पे अवेलेबल होगा उसी टाइम कंपनी प्रोडक्शन करेगी। ऐसा तो नहीं कि आज खरीद के रखेगा तो एक साल बाद प्रोडक्शन करेगी या 6 महीने बाद, नहीं, उसी टाइम उसको प्रोसेस में डालेंगे। तो एक टाइम आता है कि फिर वो गन्ने की खेती होती नहीं है, उस टाइम पे फसल कटती नहीं है, तो उस टाइम पे उस इंडस्ट्री में काम भी बंद रहता है। तो जैसे शुगर मिल है, ये भी एक सीजनल इंडस्ट्री है, जहां पे आपका एक सीजन 4 महीने 5 महीने जम के काम होता है, लेबर ज्यादा लगाई जाती है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होती है उस टाइम। लेकिन जब इनका सीजन आता है, खासकर जब ऑफ सीजन होता है, जब गन्ने की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उस टाइम कंपनी प्रोडक्शन नहीं करती। जब प्रोडक्शन नहीं करती तो वर्कर भी कम होंगे, रॉ मटेरियल नहीं खरीदना, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ठीक है, चलिए यहां तक आ गए हम लोग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड क्या कहता है? इफ क्रेडिट इज अलाउड बाय अ कंसर्न टू इट्स कस्टमर्स देन इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। कहने का मतलब है कि अगर हम क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं अपने कस्टमर को, जो हमारे कस्टमर्स है उन्हें हम क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, इट मींस कि हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि उधार पे सामान बेचा है, लेकिन बिजनेस तो चलाना है, डेली रूटीन एक्सपेंसेस तो पे करने। मार्केट में हमारा पैसा फंस गया तो वो तो अभी तुरंत मिलेगा नहीं, 2 महीने बाद मिलेगा, तो उस टाइम के लिए तो हमें एक्सपेंस पे करने के लिए अपने पास पैसा चाहिए, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। तो वो हमारा क्या है, वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होती है। क्लियर। लेकिन अगर हम कैश बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे हम कोई भी चीज बेचते हैं सब कुछ कैश में पेमेंट लेते हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश फ्लो बढ़िया है। ठीक है, तो जब हमारे पास कैश फ्लो अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है, तो हम क्यों वर्किंग कैपिटल अलग से क्रिएट करें, हम उसी से पेमेंट करते रहेंगे। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्रेडिट अवेल्ड। अब देखिए क्रेडिट अवेल्ड वो था अलाउड, अलाउड मतलब हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं।
अवेल्ड मतलब जो हमें कोई हमारा सप्लायर जो हमें क्रेडिट पे सामान दे। अगर हमारा सप्लायर हमें उधार पे सामान दे रहा है, इट मीन्स हमें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? मीन्स कम से कम वर्किंग कैपिटल में हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमें उधार पे दे रहा है, तो हम जब बेचेंगे तब हम उसे पैसा दे देंगे। क्लियर? हमें तुरंत पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें कैश पे कोई भी चीज परचेज करनी पड़ रही है, क्लियर, हम अपने सप्लायर से कैश पे सामान खरीद रहे हैं, इट मीन्स हमें हाई लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तब हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि हमें उसको तुरंत पेमेंट करना होगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या कहता है? देखिए, इन्फ्लेशन बेसिकली वो टाइम है या हम कह सकते हैं वो सिचुएशन है जहां पे कमोडिटीज के प्राइसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं, प्राइस लेवल चेंज हो जाता है। क्लियर? तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हमें जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो प्राइसेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करने लगते हैं। अब जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है वेज रेट भी बढ़ जाएगा, हमें रॉ मटेरियल के लिए ज्यादा पेमेंट करना होगा, तो उस टाइम पे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इसलिए जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल में भी काम चल जाएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे। वो क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर? या कह सकते हैं टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जैसे एज्यूम करिए आपने एक रॉ मटेरियल परचेज किया। क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज किया। क्लियर? परचेज करने के बाद उसे आप प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हैं। कहां डालते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्लियर? प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हैं। ठीक है? प्रोडक्शन प्रोसेस में डालने के बाद फिनिश्ड गुड्स हमारा रेडी होता है। फिनिश्ड गुड्स हमें मिलता है, उसके बाद हम उसको सेल करते हैं। सेल करने के बाद हम पेमेंट रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? पेमेंट रिसीव करेंगे। क्लियर? तो पेमेंट रिसीव्ड। क्लियर? अब जब हम पेमेंट रिसीव होगी तो फिर से हम उस पेमेंट से क्या करेंगे? रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। क्लियर? तो ये पूरा एक साइकिल है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। यानी आपने जो पैसा था आपके पास, उस पैसे से आपने पहले रॉ मटेरियल खरीदा, फिर प्रोडक्शन किया, फिर फिनिश्ड गुड्स बना, फिर सेल किया, फिर से आपके पास पैसा है और फिर आप वही काम शुरू करेंगे। यानी उस पूरे कैश को या मनी को या इन्वेस्टमेंट को दोबारा से कैश में कन्वर्ट करने का जो टाइम पीरियड है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल जितना लेंथी होगा, मींस जिस कंपनी में प्रोडक्शन करके उसको वापस से कैश कन्वर्ट करने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और जितना कम टाइम लगेगा प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करके दोबारा से कैश में कन्वर्ट करने में, वो आपका क्या कहलाएगा? वहां पे आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? तो ये है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट आपसे अलग पूछा जा सकता है। इसलिए ये जो डायग्राम में मैंने आपको बताया, जैसे उसमें भी 2 पॉइंट पे बताया, स्टार्टिंग में बताया, तो चीजें इसीलिए मैंने बोर्ड पे बताई कि आपको समझ में आ जाए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस